तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड के बारे में। अब ये फंड मोतीलाल ओसवाल का काफी पुराना फंड नहीं है, 2 साल पुराना फंड है। अभी कैसा परफॉर्मेंस है, कैसी यहाँ पर इसकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल दिख रहा है, इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर देखिए ओवरऑल बात करें इस फंड की, तो लगभग 5800 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 2 साल पुराना फंड है। और अगर हम कंपनीज की मेजरली यहाँ पर बात करते हैं तो आप देखेंगे 80% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में और कुछ पैसा मिड कैप और लार्ज कैप में भी इसने लगाया हुआ है। अब ओवरऑल बात करें तो टोटल फंड के पोर्टफोलियो में 54 कंपनीज इस वक्त आपको नजर आएंगी, जिसमें से 31% पैसा टॉप 10 कंपनीज में ये लगा रहा है। मेजरली सर्विस, फाइनेंशियल, इस टाइप का सेक्टर आपको नजर आएगा। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पे डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, इसके अलावा सीसीएल प्रोडक्ट्स, करूर वैश्य बैंक जैसी कंपनीज यहां पर आपको दिखेंगी। तो थोड़ी सी रिस्की कंपनीज यहां पर ये, अगर हम बात करें ओवरऑल जो स्मॉल कैप कैटेगरी है उसमें यहां पर लगा रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो नहीं है, जैसा हम मोतीलाल ओसवाल के बाकी फंड्स में देखते हैं, वहां पर आपको 20-25 कंपनीज ही दिखती है। यहां पर डिसेंट एनफ पोर्टफोलियो है 54 कंपनीज का। थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन यहां पर आपको अच्छा नजर आएगा इन कंपैरिजन टू अदर फंड जो मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड हाउस से आते हैं। अब इसकी रिस्क रेशियोज पे कुछ बात करें तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन 18 के आसपास है, जो बेंचमार्क स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 20 की रही है। तो यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छी इसकी मानी जा सकती है। प्राइस टू अर्निंग यहां पर इसका अगर हम देखते हैं तो 37 के आसपास है, और अगर हम बेंचमार्क के प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 29 के आसपास है। तो थोड़ा सा ज्यादा हायर रिस्क लेके चलने वाला फंड है ये, यानी कि थोड़ी सी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा ज्यादा लगा रहा है। लेकिन प्राइस टू अर्निंग अगर हम मोतीलाल ओसवाल के और फंड से कंपेयर करें तो डिसेंट नजर आती है, वहां पर 50-60 तक प्राइस टू अर्निंग पहुंचती है, यहाँ पर 37 है। तो यहाँ पर डिसेंट आप मान सकते हैं इसकी प्राइस टू अर्निंग को। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो सिर्फ 58% के आसपास है, ये भी अच्छा माना जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस आपको यहां पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो देखिए जनरली हमें देखा जाता है कि मोतीलाल ओसवाल के जो फंड्स हैं वहां पर बहुत ज्यादा प्राइस टू अर्निंग्स होती हैं, बहुत ज्यादा आपको टर्नओवर रेशियो दिखती है, बहुत ज्यादा आपको फंड्स कंपनीज नहीं दिखती है। तो थोड़ा सा ये फंड अपना जो मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड हाउस है उसकी तरह नहीं चलते हुए नजर आ रहा है। अगर रिटर्न्स की बात करें तो देखिए सिर्फ 2 साल पुराना फंड है, अभी 1 महीने से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। 1 साल में देखें तो ठीक रिटर्न्स है, नेगेटिव रिटर्न्स ही है, क्योंकि ओवरऑल मिड कैप में ही सारी, स्मॉल कैप कैटेगरी ही में ही सारी नेगेटिव रिटर्न्स रही है। लेकिन कैटेगरी एवरेज से बेटर यहां पर करते हुए ये फंड नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर हम रोलिंग रिटर्न्स देखें सिंस इंसेप्शन, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखिए शुरू में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था, 24-25% अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली ओवरऑल मार्केट की ही सिचुएशन खराब हुई है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो 2024 से 25 में 1 साल में 11% की रिटर्न थी इस फंड की, और जो स्मॉल कैप का बेंचमार्क इंडेक्स था उसकी सिर्फ 3% के आसपास की रिटर्न थी। अभी भी अगर आप रिसेंटली भी देखेंगे तो एटलीस्ट अभी आपको 1 साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिख रही है, -7-7.5% की रिटर्न। लेकिन बेंचमार्क इंडेक्स और भी ज्यादा खराब परफॉर्म कर रहा है, बेंचमार्क इंडेक्स में 11.5% की नेगेटिव रिटर्न्स है। तो अपने इंडेक्स से बेटर परफॉर्म अभी भी ये फंड कर रहा है। थोड़ा सा रिस्क जो है वो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस जैसा रिस्क नहीं ले रहा है, थोड़ा सा कम रिस्क लेकर चल रहा है। ये 2-3 अच्छे फीचर्स हैं इस म्यूचुअल फंड के। और अगर हम बात करें ओवरऑल यहाँ पर रिस्क की, तो थोड़ा सा अपना जो रिस्क है उसको मैनेज करते हुए ये फंड हाउस यहाँ पर फंड अभी चल रहा है। तो थोड़ा सा बेटर यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर इसमें नजर आता है। और जो रिस्क रेशियोज है, स्टैंडर्ड एविएशन की बात करें या अदर रेशियोज की भी बात करें, तो वहां पर भी थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा नजर आती है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स ये इस मार्केट सिचुएशन में भी देते हुए आ रहा है। तो ओवरऑल एक स्टेबल फंड है ये, मोतीलाल ओसवाल के अदर फंड से थोड़ा सा अलग परफॉर्मेंस यहां पर इसकी देखने को मिल रही है। स्टेबिलिटी है, थोड़ा सा रिस्क कम ले रहा है, और उस हिसाब से अभी ये फंड चलते हुए नजर आ रहा है। तो अगर आप सिर्फ नेगेटिव 5-6% की रिटर्न देखकर घबरा रहे हैं 1 साल में, तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि ओवरऑल स्मॉल कैप इंडेक्स ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो आप, मुझे लगता है कि अभी इस फंड को और टाइम देना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ही थोड़ा सा पीरियड है इसकी जजमेंट के लिए, और 2 साल में भी ये फंड अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर इस फंड में अभी भी आपको नजर आ रही है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस फंड वीडियो से। धन्यवाद।